हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो इसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमें यहाँ पर सत्य असत्य बताना है और उनके कारण भी बताने हैं। तो पहला कथन दिया है हमें, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये पूछा है पहला। तो इसका आंसर होगा हमारा सत्य। वो मैं बताता हूं कैसे। तो आंसर होगा इसका सत्य। ये देख लीजिए सत्य क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है हमारी, वास्तविक संख्या में हमारी दोनों टाइप की संख्या आती हैं, परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी। इसमें हमारी दोनों प्रकार की संख्या आती है। तो इसने पूछा कि वास्तविक संख्या यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, जितनी भी अपरिमेय संख्या होंगी वे वास्तविक संख्या में आएंगी। तो इसका आंसर होगा हमारा सत्य। अब दूसरा कथन दिया है हमें, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या हमारी माइनस प्लस की दोनों होती है। तो यहाँ पर हमारी संख्या रेखा है, यहाँ पर राइट साइड में हमारी प्लस की संख्या होती है और लेफ्ट साइड में हमारी माइनस की। तो ये हमारी प्राकृत संख्या है। अगर हमें वर्गमूल m के रूप में बताना है कि लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। अगर हम प्लस की संख्याओं को वर्गमूल 2 लिखें तो ये भी सही है, ये भी हमारी वास्तविक संख्या होगी। और यदि हम रूट 3 लिख दें तो ये भी सही होगा। पर अगर हम माइनस में, वर्गमूल में माइनस में कोई सी भी संख्या लिखते हैं तो ये हमारी काल्पनिक संख्या हो जाती है, यानी कि इनकी हम कल्पना कर सकते हैं, ये वास्तविक होती नहीं है। तो हमारा इसका आंसर होगा असत्य। तो इसका आंसर लिखेंगे हम असत्य। अब तीसरा कथन दिया है हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। मैंने बोला था वास्तविक संख्या में परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं, जबकि इसने पूछा कि एक परिमेय संख्या होती है। जितनी भी वास्तविक संख्या क्या वे सारी अपरिमेय होंगी? इसका आंसर भी होगा असत्य, क्योंकि ये भी हमारा कथन गलत हुआ। तो इसका आंसर लिखेंगे हम असत्य। ये देखिए, अगर हम अपरिमेय संख्या लिखते हैं, अगर हम वर्गमूल में 2 लिख दें तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। अगर वर्गमूल में 3 लिख दें ये भी अपरिमेय है। अगर वर्गमूल में हम 4 लिखते हैं तो ये हमारा वर्गमूल 4 का होता है 2, तो ये बाहर निकल के 2 आया। अगर इसके अपॉन में 1 लगा दे तो ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। तो इसका आंसर हमारा असत्य होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर देंगे हम नहीं, क्योंकि नहीं होते हैं। जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उनके वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। तो आंसर होगा हमारा नहीं। और हमें उदाहरण भी देना है, तो मान लीजिए यहाँ पर मैं वर्गमूल में 3 लिखता हूं तो ये तो हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर वर्गमूल में 2 लिखू ये भी अपरिमेय। अगर हम वर्गमूल में 4 लेते हैं तो इसका वर्ग 2 होता है, 2 हमारी परिमेय संख्या है। और यहाँ पर एक उदाहरण और ले लेते हैं, वर्गमूल में 9, इसका वर्ग होता है 2। तो इसके उदाहरण लिख सकते हैं हम। उदाहरण हो जाएंगे वर्गमूल में 4, वर्गमूल में 9। ये इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये हम क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेनी पड़ेगी। तो इसका आंसर लिखते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी, अगर हम कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है हमारा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला आता है। मान लीजिए हमारे पास कोई यहाँ पर त्रिभुज है, ये जो हमारी नीचे की साइड होती है इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, और ये होता है हमारा कर्ण।
तो मान लीजिए हमें यहाँ वर्गमूल 5 को फाइंड करना है, यानी वर्गमूल 5 किस प्रकार आए। अगर मैं आधार को 2 रखूं और लंब को 1 रखूं तो हमारा वर्गमूल 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ इनकी वैल्यू, यहाँ पर मैं 2 पुट कर देता हूँ, स्क्वायर प्लस यहाँ पर लंब की जगह 1, इसका स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 प्लस 1, यहाँ पर चलिए हमारा कर्ण का स्क्वायर। तो अब इनको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5। अब यहाँ पर हम कर्ण का वर्ग हटाते तो इधर हमारा वर्गमूल 5 हो जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर हम एक संख्या रेखा ले लेते हैं, यहाँ पर 0 रखते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट हमारा 1 है और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। इसी प्रकार आपको अगर स्केल से करना है और कॉपी पे करते तो अच्छे से समझ में आता। तो यहाँ पर पॉइंट पर हमें यहाँ पर 90 का कोण खींचना है, तो कोण हम यहाँ से, या फिर आप चांदे की सहायता से यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण खींच सकते हैं। और पर दूरी कितनी लेनी, लंब की हमारी 1 मीटर है तो हमें 1 मीटर की दूरी लेनी पड़ेगी। यहाँ से मैं एक सीधी लाइन खींच देता हूँ, 90 का कोण बन जाएगा और इस रेखा को हमें इससे मिला देना है 0 से। तो ये जो दूरी होगी हमारी वर्गमूल 5 होगी, जो कि हमें दर्शानी थी यानी प्रदर्शित करनी थी। तो ये हमने संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को प्रदर्शित कर दिया। ये हमारी दूरी 2 सेंटीमीटर है। तो कैसा लगा इस वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।